नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम हंसराज कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक कॉलेज है, वहाँ से आई हुई न्यू नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ की बात करने वाले हैं। बात करें ये वैकेंसी, तो इसकी अपडेट जो है वो मैंने आपको काफ़ी पहले ही दे दी थी, जो कि है 2 नवंबर को। जैसे आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी जाके जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नौकरी की अपडेट देखने को मिलती है। जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे सामने दिखाई भी दे रहा है कि 2 नवंबर को ही मैंने आपको बता दिया था कि भाई लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है। जैसे ही कंप्लीट एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश होते ही मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन देखिए, मतलब पूरा नवंबर निकल गया, पूरा दिसंबर निकल गया और अभी जनवरी में उन्होंने जाके अपडेट डाली है। तो काफ़ी डिले हो गया ये, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैं जॉब की अपडेट्स भी डालता रहता हूँ। तो अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। बात कर लेते हैं कि ये जो कॉलेज है, यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जो कि अभी रिलीज हुई हैं। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये लिंक है, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे जाके आप dunt.uod यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट और एप्लीकेशन जो आपकी रहने वाली है, वो रहने वाली है 5 फरवरी 2026। तो उससे पहले आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। लगभग अब बात करें तो 20-25 दिन का समय अभी तक बचा हुआ है। बात करें कौन कौन सी वैकेंसी है, तो आपको ये सारी वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अलग तरीके की वैकेंसी है, लेकिन जैसे आपको पता ही है कि हम जो बात करते हैं वो सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज की बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको बता दूं कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल होंगे इसके लिए तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत कम देखने को मिलती है कि लैब अटेंडेंट की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हो। फिर भी हम बात कर लेते हैं पहले लाइब्रेरी अटेंडेंट की। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट में भी पे लेवल 1 का पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व्ड है, एक वैकेंसी जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और एक वैकेंसी जो कि है वो रिजर्व्ड है, वो है पीडब्ल्यूबीडी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि वैकेंसी ही पूरी तरीके से रिजर्व है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में वही पर्टिकुलर डिसेबिलिटी का नाम दिया है, वो है एलडी यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। तो अगर आप किसी और डिसेबिलिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि एचआई को बिलोंग करते हैं, विजन प्रॉब्लम को वो बिलोंग करते हैं, तो आपको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ उनको मिलेगा जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन है मेडिकल बॉडी से ऑथराइज, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 3 वैकेंसी है, जिसमें एक ओबीसी, एक अनरिजर्व और एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है। पे लेवल 1 का पेमेंट टैक्स देखने को मिलेगा। लैब अटेंडेंट की भी कुछ वैकेंसीज है जो आपको सामने दिख रही होगी। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। देखिए, हमें कॉलेजेंडम वगैरह की बात की हुई है, तो कॉलेजेंडम भी आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक कॉलेजेंडम आया हुआ है जो मैं लैब अटेंडेंट की बात कर रहा था, उस पर आया हुआ है, लाइब्रेरी अटेंडेंट पे नहीं आया है। तो 29 वैकेंसी है और इस तरीके का बाइफर्केशन है, और लास्ट डेट जो है वो 5 फरवरी रहने वाली है। इस तरीके का आपको कॉलेजेंडम देखने को मिलेगा, जो कि क्या कहते हैं, हंसराज कॉलेज की वेबसाइट से मैंने अभी निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। हम बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांग रखी है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये रही वैकेंसी, लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें देखिए पे लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है, तो बहुत ही पता ही चल गया आपको। 10+2 यानी कि 12वीं पास का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। दूसरा, सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि अगर आपने इग्नू से कर रखा है या और भी कोई बहुत से इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें क्या बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वाले एलिजिबल हैं, तो भाई मेरे हिसाब से एलिजिबल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इसमें कुछ दिया भी हुआ है नीचे नोटिस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या दिया हुआ है। ठीक है, और आपकी कंप्यूटर नॉलेज जो है वो एसेस की जाएगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। मेरे ख्याल से स्किल टेस्ट हो सकता है या कंप्यूटर नॉलेज के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ये हो सकता है। बाकी तो इसमें एज लिमिट की बात करें तो 32 ईयर्स की काफ़ी अच्छी एज लिमिट दे रखी है। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको SC ST OBC को जो एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, तो जिन्होंने 12th कर रखी है लेकिन साइंस से कर रखी है वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। प्लस जिन्होंने 10th कर रखी है साइंस के साथ, प्लस उसके बाद स्किल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो लैब टेक्नोलॉजी में और ITI हो किसी रेलेवेंट फील्ड में। जैसे कि मान लीजिए उनकी कंप्यूटर लैब है, तो अब कंप्यूटर से रिलेटेड ITI में 2 कोर्सेज हैं पॉपुलर, जैसे कि IT वाला कोर्स है जो कि 2 साल का होता है, एक कंप्यूटर कोपा वाला कोर्स है, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वो 1 साल का कोर्स होता है। तो वो सब अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी इलेक्ट्रिशियन की लैब है या जो भी लैब है, अलग अलग तरीके की लैब होती हैं, वो वाले सर्टिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी तो सिर्फ बात करेंगे सिर्फ लाइब्रेरी साइंस की।
बात करें क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन पे ही आपकी जो एक्सपीरियंस प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन वगैरह है वो एसेस की जाएगी। तो अभी जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो दिसंबर 2025 के जो रिजल्ट हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर आपका रिजल्ट क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात कि आपको पहले इस वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि dunt.uod.in। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये मैंने खुद ही मार्क किया हुआ है ताकि आपको आसानी रहे इसके बारे में जानने में। फ़ीस जो है वो जाहिर सी बात है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, तो ठीक उसी तरीके को अपने जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको कायम रखते हुए जनरल और रिजर्व के लिए इन्होंने 1000 रुपये फ़ीस रखी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैटेगरी के लिए 800 और एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 600 रुपये फीस इसमें देखने को आपको मिलेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एज रिलैक्सेशन की जैसे मैंने आपको बता दिया था कि एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा वो एससी एसटी और ओबीसी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन को देखने को मिलेगा। बाकी 5 ईयर्स की अगर सर्विस कर रखी है तो भी आपको देखने को मिलेगा, रेगुलर सर्विस वगैरह, ठीक है। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए, यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ और जानना ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप जहाँ पे अनरिजर्व की वैकेंसी दी हुई है सिर्फ उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एज रिलैक्सेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और रिलैक्सेशन जो कट ऑफ मार्क्स में मिलता है, जैसे मान ली किसी में लिखा हो ना, मान लो 50% मार्क्स चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, तो उसमें भी रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर अलाउड है तो, उसके अलावा अगर नहीं अलाउड है तो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आप एससी एसटी ओबीसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अब एज लिमिट की वजह से सिर्फ एलिजिबल हुए हैं, तो आप केवल रिजर्व सीट के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। और मतलब इस तरीके का आपको दिया हुआ है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो भी आपको क्या कहते हैं, जो रिजर्व सीट है उसके लिए ही कंसिडर किया जाएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें लिखी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। तो सर्टिफिकेशंस के बारे में दिया हुआ है कि भाई कौन कौन से सर्टिफिकेशन है, कब कब आपको चाहिए। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है वो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए, जो कि वैलिड हो 31 मार्च 2026 तक, ओबीसी का सर्टिफिकेट। बात करें अगले सर्टिफिकेट की तो ये है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 से पहले बना हुआ नहीं होना चाहिए, उसके बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं और देख लेता हूँ और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर इसमें हो तो हाँ, कोई अगर सुझाव सजेशन फीडबैक आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक लिखा हुआ है ईमेल आईडी, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे भी जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर। हार्ड कॉपी आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रिटेन करके अपने पास रखिए, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और आपको एक फॉर्म के लिए एक बार फीस भरनी है। अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 बार फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी एक फॉर्म को आप 2 बार मत भरिए, जैसे अलग अलग ईमेल आईडी से लोग भर देते हैं ना, तो ऐसे मत भरिए, वरना आपकी जो वैकेंसी पोस्ट है वो मतलब जो आपका अप्लाई किया है एप्लीकेशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का कुछ देखने को मिला था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर भी ना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर भी ना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।